नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस खास शो में चर्चित पीड़ित ज्ञान सिंह बघेल को न्याय को लेकर लगातार लाहौर विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है, और जिसको लेकर आज हम पीड़ित ज्ञान सिंह बघेल के वरिष्ठ एडवोकेट से सीधी आज बात करेंगे। एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। जन अदालत में आपका स्वागत। धन्यवाद। एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आपको ज्ञात है कि पीड़ित ज्ञान सिंह बघेल को लेकर समूचे लाहौर विधानसभा में इस समय हंगामा मचा हुआ है, और सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ज्ञान सिंह बघेल को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है, इस पर क्या कहना है आपका? दिनांक 7/9/2021 को लगभग 11-12 बजे ज्ञान सिंह बघेल और उनकी पत्नी राम जानकी न्यायालय में हमारे पास आए थे। और जब वो हमारे पास आए तो दोनों को, पति पत्नी को, ज्ञान सिंह और राम जानकी के शरीर में चोटें थी, और उनका ये कहना था कि हमें मारपीट की है, हमारे घर में घुस के 3 पुलिस वालों ने और 3 अन्य लोगों ने मारपीट की है, पुलिस हमारी सुन नहीं रही है, न्यायालय से हमें उम्मीद है। इसलिए फिर उनके कहने पे हमने यहाँ प्राइवेट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ दायर की थी। और प्राइवेट कंप्लेंट जब हमने दायर की तो देखा कि ज्ञान सिंह बघेल के नितंबों में बहुत ज़्यादा चोट थी। उनकी पत्नी राम जानकी के भी कमर में, पीठ में भी चोट थी जो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तो उनके विरुद्ध 3 आरक्षक थे। घटना ये थी कि 6 तारीख को 6/9 को उनका कहना ये था कि हम भैंस चरा रहे थे, ज्ञान सिंह की पत्नी। तब तक रामजी लाल पंडित जी वहाँ के चिरावली के आए और उन्होंने उसकी कहा सुनी हुई, गाली गलौच हुआ। ज्ञान सिंह बघेल और उनकी पत्नी पहले तो उसके घर में ही मारपीट हुई है, घर में घुस के मारपीट की है। उसके बाद जब वो उनको गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में लेके रावतपुरा थाने आए हैं, तो रावतपुरा थाने के अंदर इन लोगों ने, पुलिस वालों ने उनके सामने, रामजी लाल के, उनके लड़कों के सामने और रामजी लाल की पत्नी राम जानकी के सामने उसको निर्वस्त्र किया, और निर्वस्त्र करने के बाद थाने के अंदर मारपीट की, और गुप्तांगों में भी उसके चोटें आई हैं। ऐसे जगह मारा कि नितंबों में फट्टे से मारा तो उसमें काले निशान दिखाई दे रहे थे। गुप्तांगों में भी उसके चोट थी, महिला के भी शरीर में चोट थी। तो हमने न्यायालय में प्राइवेट कंप्लेंट की, और न्यायालय में दोनों को हमने हाजिर किया और न्यायाधीश को बताया कि देखो श्रीमान की ये चोट है। तत्काल न्यायाधीश ने उन चोटों को देखते हुए मेडिकल कराया सिविल हॉस्पिटल लाहौर में, और मेडिकल में भी उनकी चोटें डॉक्टर ने बताई। ऐसी स्थिति में न्यायालय में 452, 354, 323, 294, 506 भी बलवा का इस्तिगासा उन्होंने दायर कराया, और इस्तिगासा चल रहा है। ये उन्होंने कार्रवाई की। साक्षी थे, साक्षियों ने देखा, जो गांव में मारा तो गांव वालों में देखा, और जो 2 लोग थाने में गांव के लोग, अन्य गांव के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये घटना देखी कि पुलिस वालों ने उनकी मारपीट की। और जब मारपीट की तो उसका कहना ये है कि वो तीनों लोग, रामजी लाल और उनके दोनों लड़के विवेक और भानु, वो भी थाने में मौजूद थे। दोषी तो हैं, इसलिए दोषी है। अगर दोषी ये नहीं होते तो पुलिस अधीक्षक जो है आलोक को सस्पेंड क्यों करता, महेंद्र को लाइन हाजिर क्यों करता? निश्चित रूप से पुलिस के अधिकारियों को भी इस बात का संज्ञान है कि इन लोगों ने गलती की है, और थाने के अंदर लोगों को न्याय मिलता है। थाने के अंदर जिस तरह से मारपीट की है, बिल्कुल निंदनीय कार्य किया है। और जिस तरह से उनने इस्तिगासा न्यायालय में पेश किया है, यदि इस्तिगासा में साक्षी जिन्होंने घटना देखी है और आहत जिनके ऊपर घटना घटी है, अगर उन्होंने न्यायालय में कथन दिए तो न्यायालय में निश्चित रूप से सभी लोगों को सज़ा मिलेगी, जिसमें 3 आरक्षक, महेंद्र गोरवालोक, रामजी लाल, उसका लड़का विवेक और भोलू, 6 लोगों को जिनके खिलाफ साक्ष्य आएगी निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। करना चाहेंगे, जिस तरीके से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने जिस तरीके से ऐलान किया था
कि यदि इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो रावतपुरा थाने का घेराव करेंगे। 19 सितंबर की लेकर उन्होंने घोषणा की थी और वो आंदोलन नहीं हो पाया है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं? लाहौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ मैं जी। और जैसा कि भाजपा की सरकार में पुलिस वाले निरंकुश हो गए, उनको आम जन का और गरीब आदमी के संबंध में वो बात नहीं रही जो पिछले शासनकाल में थी। जिस तरह से मारपीट की गई वास्तव में बहुत गंभीर मामला था। घोषणा भी डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने की थी, लेकिन घोषणा के बाद तत्काल एक आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया, एक आरक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया और उसी दौरान 7 तारीख को न्यायालय में ये परिवाद पेश हो गया। तो जब न्यायालय में ये परिवाद विचारणीय है और उन लोगों को सस्पेंड भी हो गए, लाइन हाजिर भी हो गए हैं, अब हम पार्टी के सभी लोगों का ये सोच है कि घटना सही है। हम लोग सबको उन लोगों को जो अपने ज्ञान सिंह उनकी पत्नी को न्याय दिलाएंगे और चूंकि न्यायालय में मामला आ गया है इसलिए अब इस मामले में राजनीति करना उचित नहीं है। इसलिए 19 तारीख का ये कार्यक्रम डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने सस्पेंड किया था। अभी कोई ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। भाई अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इंकलाब जिंदाबाद करेंगे, गरीब को न्याय दिलाएंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह दीन दुखी गरीब के हितैषी है जो लगातार 7 बार से विधायक हैं। गरीब आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है और ऐसा अन्याय जो इन पुलिसकर्मियों ने किया है, ऐसा अन्याय पार्टी के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने न बर्दाश्त किया है और न बर्दाश्त करेंगे। इन दोनों पीड़ितों के साथ, गरीब आदमी के साथ हम पूरी पार्टी उनके साथ हैं। क्योंकि न्यायालय में मामला है इसलिए उस चीज़ को स्थगित किया गया है। जी। और यदि न्यायालय में सबूतों की बुनियाद पर कार्रवाई होती है तो इन 6 लोगों पर कार्रवाई होगी? अगर न्यायालय में यदि ये सही घटना है और साक्षी जिस तरह के इस्तगासा में उन्होंने 2 घटना गांव के लोगों को साक्ष्य बताया है, 2 थाने में थे, और साक्षी के अगर न्यायालय में कथन होते हैं तो 100% आरोपियों के खिलाफ सजा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी खबर सुनने में आ रही है कि वहाँ जो थाना प्रभारी हैं क्रांति राजपूत, उनकी देख रेख में ये सारा मामला हुआ है। नहीं, क्योंकि जब कोई आहत आता है तो अपनी बात बताता है। जब वो आहत आया तो उसने ये नहीं बताया कि वहाँ की थाना प्रभारी कांति राजपूत वहाँ थी या उनके सामने घटना हुई या उनके निर्देशों के बाद घटना हुई। ऐसा चूँकि फरियादी ने और आहतों ने नहीं बताया है, इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि उसमें क्रांति राजपूत दोषी हैं। अब क्रांति राजपूत चूँकि वहाँ की थाना प्रभारी हैं, उन्हें अपने आरक्षकों पे अंकुश रखना चाहिए था। उनका थानेदार का भय होना चाहिए था अधीनस्थ पे, लेकिन वो इसमें नहीं पाया गया। इतना ज़रूर थाना प्रभारी को चाहिए था कि कम से कम थाने में इस तरह की घटना निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम आपकी जन अदालत न्यूज पर एडवोकेट देवेंद्र त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार महासंग्राम जारी है लाहौर विधानसभा में। देखना होगा पीड़ित ज्ञान सिंह बघेल को इंसाफ मिलेगा क्या? उनकी पत्नी रामजानकी बघेल को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया है उनको इंसाफ मिलेगा? ये तो आगामी देखने को ही मिलेगा। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार पर क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।